जो किताब, जो कागज, कोरे कागज की जो रिम है उसको भरना शुरू कीजिए। जितनी ज़्यादा तुम रिम भर दोगे उतने ज़्यादा सिलेक्शन पक्का होगा। तुम क्या, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि कॉपी चेकर को, क्योंकि वो उसके लिए तुम रोल नंबर हो 822 29 वगैरह। उसको क्या अंतर पड़ता है, लिखा क्या है तुमने। तुम योग्य कितने ही बने रहो लेकिन लिख नहीं पाते तो क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं। लिखना सीखना बहुत जरूरी है। जितना ज्यादा तुम लिखोगे, जितना ज्यादा कागज भरोगे, जितना ज्यादा तुमको, कितना भी गंदा, मेरे को याद है कि मैंने जब पहली बार लिखना शुरू किया था सेकंड अटेम्प्ट में, तो मुझे सर ने कैसे रिजेक्ट करके फेंक दिया था, क्या लिख रहे हो तुम यार, क्या है ये। लेकिन लिखते 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 बात बनने लगती है, आने लगती है। मैं एक किस्सा सुनाता हूँ आपको। मेंस की तैयारी करते समय सर ने टेस्ट सीरीज शुरू की थी। वो टेस्ट सीरीज ऐसी थी जिसमें कि हम लोग बैठ करके परीक्षा के माहौल में करेक्ट 3 घंटे में पेपर लिखते थे, और बिल्कुल एकदम माहौल वैसे ही रहता था पेपर जैसा, इस पेपर चल रहा है। और मेरी दिक्कत क्या थी, इससे पहले जब भी मैं पेपर देता था बस लिखना शुरू करता था और एंड खत्म करता था, और बाद में खत्म हो जाने के बाद मुझे याद आता था कि यार इसमें ये चीज़ नहीं आ पाई, इसमें ये चीज़ नहीं आ पाई, क्वेश्चन अपना उतना अच्छा नहीं बन पाया। क्वेश्चन का मतलब क्या है, क्वेश्चन का मतलब है कुछ सजाना पड़ता है उसको, ऐसा नहीं है, क्योंकि कॉपी चेक करने वाले को मजबूर करना पड़ता है कि भाई पढ़ पढ़ पढ़। तो एक तरीका ईजाद किया। वो तरीका एक याद ये किया कि भाई क्वेश्चन अगर लिखना है मुझे, मान लो 25 मिनट हर क्वेश्चन के लिए बांट के 25 मिनट मिल रहे हैं इसके लिए, या 20 मिनट मिल रहे हैं, तो 20 मिनट में लिखूंगा नहीं, मैं 2 मिनट उसकी भूमिका बनाऊंगा। 2 मिनट में वहीं पर पेपर में ही निकालूंगा कि इस भूमिका, इसमें ये लिखना, इसमें ये लिखना, इसमें उसके गुण में 1 2 3 आने हैं, इसमें अवगुण में 2 आने हैं, फिर इसमें 2 मिनट लगते हैं, लेकिन आपका उत्तर एकदम तारतम्यमय हो जाता है, आप भटकते नहीं हैं। और अगर लिखते लिखते एक और कोई चीज याद आ गई तो आप उसी भूमिका के जहां आप लिखा है वहां चौथा पॉइंट और जुड़ जा रही, ये भी रहेगा। वो लिखने से इतना अंतर पड़ता है। दूसरी बात, आप जब लिखते हैं तो आप अपने पैराग्राफ को एक दूसरे से इंटरकनेक्ट करना चाहिए, जो लड़के नहीं करते, बच्चे नहीं करते। इंटरकनेक्ट माने कैसे, माने आपने पैराग्राफ का आखिरी लाइन जो लिखा है वहीं से दूसरा पैराग्राफ शुरू होना चाहिए, जुड़ना चाहिए। तो ऐसा ही मैंने जब आखिरी अटेम्प्ट में ये सब चीज़ें सीखी, तो एक दिन मैं एग्ज़ाम सर के यहाँ दे रहा था और मैं दे के आ गया, तो सद्दा ने मुझे लैंडलाइन से फ़ोन करके, मेरे यहाँ जहाँ मैं रहता था नेहरू विहार 187 में, वहीं पर एक अंग्रेज पीसीओ था, अब नहीं रहा शायद, पता नहीं है कि नहीं। तो अंग्रेज पीसीओ पे फ़ोन किया, मैं नीचे उतर गया, बोले अरे मनोज, सर ने तुमको हिंदी साहित्य के एक पेपर, दोनों पेपर में 365 नंबर दिए। एक पेपर में 186 थे और दूसरे पेपर में ऐसे ही कुछ थे। मेरे को बड़ा आश्चर्य हुआ, इतने नंबर कैसे दे दिए सर ने को? 365 का मतलब क्या होता है पता है तुमको? मुझे बताने की जरूरत नहीं। ये उपन्यास का खास बात क्या है, क्यों इस उपन्यास को हम लोग यहाँ लेकर के आ रहे हैं, क्यों हम बार बार इस उपन्यास की बात कर रहे हैं, क्यों इस उपन्यास के रिव्यू इतने अच्छे आ रहे हैं, क्यों इस उपन्यास को हम विकास सर के पास लेके आए हैं, विकास सर ने क्यों इस उपन्यास का पूरा भूमिका लिखी है, उसको काटा है, क्यों? क्योंकि सबकी इच्छा है कि यार यूपीएससी के बच्चों के अंदर की बात तो कुछ आए। ये यूपीएससी का इतना बड़ा मायाजाल है, हर साल 4 लाख लोग बैठ रहे हैं, 3 लाख 5 लाख बैठ रहे हैं, बच्चे बैठ रहे हैं, वो सिलेक्ट होने की क्षमताएं हैं, सबको लाल बत्ती चाहिए, सबको कुछ बड़ा आगे बढ़ने का क्षमता है, उनके लिए उनके अंदर क्या चल रहा है वो तो बात आए। और अनुराग जी ने सबसे बढ़िया काम ये किया है कि मुखर्जी नगर, नेहरू विहार, गांधी विहार, ये जो छोटे छोटे जो जगह हैं, छोटे छोटे रूम जो 10-10 के रूम हैं, उनके अंदर की जिंदगी क्या है, बच्चे कैसे तैयारी करते कैसे हैं, क्या क्या इसके अंदर कमियां रह जाती हैं, कैसे रह जाती हैं, और वो इतने रोचक तरीके से लिखा है कि हंसी भी आती है, क्योंकि उसमें ये सारी चीजें सच लिख दी हैं, और सच बड़ा हंसावना होता है बहुत ज्यादा। तो ये एक ऐसी चीज है जिस चीज में आपको थोड़ा साहस रखना पड़ेगा, थोड़ा मार्गदर्शन रखना पड़ेगा, और सबसे बड़ी चीज है ईमानदारी रखनी पड़ेगी। ईमानदारी अचानक नहीं बनती, वो धीरे धीरे निर्माण होती है, धीरे धीरे। आप उपन्यास पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक लड़का, गांव का लड़का, संघर्ष के बाद भी अपनी ईमानदारी नहीं छोड़ता, किसी भी हालत में ईमानदारी नहीं छोड़ता। अनुराग जी ने जो एक प्रसंग लिया है उसको मैं जानबूझकर आपके सामने रखना चाहता हूँ कि एक लाइब्रेरी में जब मैं काम करता था, उस लाइब्रेरी में एक बार मुझसे बोला गया था कि तुम वो कर दो, ये जो जितनी भी रद्दी आ रही है उसको बेच दो। और वो रद्दी मैंने बेची तो 5000 की रद्दी थी वो, लेकिन उस समय के जो संचालक थे उन्होंने बोला कि नहीं 7000 की बिकी थी पिछले साल। तो उनका आरोप था कि 2000 रुपये में खा गया, और मेरे पास कोई विकल्प नहीं था उस लाइब्रेरी में रहने के अलावा, क्योंकि लाइब्रेरी में रहने के लिए भी मुझे दिया गया था
और मुझे 350 पर मंथ मिलते भी थे, और मेरे लिए वही एकमात्र साधन था ग्वालियर में रुके रहने का, क्योंकि 350 मेरे लिए जीवन के लिए, मेरे पैसे खाने के लिए बहुत ज़रूरी था। लेकिन मैंने वहाँ काम छोड़ दिया, क्योंकि मुझे लगा कि मेरी ईमानदारी की कदर नहीं कर रहा है, और मैं उस जगह नहीं रह सकता जहाँ पर मेरी ईमानदारी का कदर नहीं हो। तो मेरा आपसे इतना ही बोलना है कि आप खुद को ईमानदार करके तो देखो, क्यों डरते हो? और एक बात और, जो रिस्क नहीं लेता वो जीतता भी नहीं। अगर आपने रिस्क नहीं ली होती, अगर आप रिस्क नहीं लेना जानते, 50 चीजें हैं। मेरे गांव में बार बार बोलते थे, क्या कर रहा है यार, वापस आ तू, करेंगे खेती करेंगे, क्या फालतू चीज़ों में डरला, क्या होता है? अच्छा, उनको समझाओ तो समझ में नहीं आता। इस बार प्री हो गया है, अगली बार मेंस हो जाएगा, मेंस के बाद इंटरव्यू होता है। बोलते क्या फालतू ही सांप सीढ़ी खेल खेल रहा है, तू वापस आ, यहाँ पे कुछ करते हैं, कुछ ना कुछ काम करते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं। और आप समझा भी नहीं सकते उनको, मत समझाइए, ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इतना ही बोलिए कि बस आप अगर पैसे दे सकते हैं पर मंथ तो दे दीजिए, नहीं देते तो मैं अपना देखता हूँ, मुझे करने दीजिए। और अगर आप पूरी ताकत से, पूरी मेहनत से लगातार करेंगे तो आप बहुत जल्दी सफल होंगे। बस 2-3 चीज़ें सफलता के लिए ज़रूरी है। अच्छा मित्र तो बहुत कम होते हैं। आज मेरी और अनुराग जी की मित्रता को लगभग 25 साल हो रहे हैं। हम 25 साल के आसपास के मित्र हैं। तो सारे के अच्छे मित्र रखिए, अच्छा एनवायरनमेंट रखिए, कुछ ज्ञानी लोग रखिए अपने साथ में, और पॉजिटिव चीज़ सोचते जाइए। नेगेटिव मत सोचिए, ये नहीं होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो वैसा होगा। और अगर नेगेटिव बातें आते भी दिमाग में हैं तो डायरी लिखना शुरू कीजिए। डायरी लिखिए, डायरी में नेगेटिविटी चली जाती है। लिख लिख करके, अभी मैं वो पुरानी डायरियाँ पढ़ता हूँ ना, तो इतना मज़ा आता है मुझे, मैं सच बताता हूँ। वो पुरानी डायरियाँ पढ़ने के बाद मुझे आज नौकरी में जो समस्याएं आ रही हैं वो छोटी लगने लगती हैं। तो डरने का जो सिस्टम है वो ख़त्म हो जाता है अगर आप थोड़ा लिखते हैं अपने बारे में। तो अच्छे तरीके से, अच्छे माहौल में आप आगे बढ़िए, आपको कोई भी नहीं रोक सकता। मैं फिर बोलता हूँ अपनी बात को कि आप अगर लड़े नहीं तो जीत भी नहीं पाओगे। इसलिए हमने अपनी किताब का जो टाइटल रखा है वो हारा वही जो लड़ा नहीं। किताब को सिर्फ यूपीएससी के बच्चों के लिए